नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है इंडियन वायरल टॉक्स में। और आज हमारा पहला पॉडकास्ट है और पहले पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं टैरो की कि टैरो रीडिंग क्या होती है। ठीक है, बाकी आज हमारे साथ है विनय भाई जो कि हमारे को बताएंगे टैरो रीडिंग के बारे में। तो भाई यार, टैरो रीडिंग होती क्या है? सोशल मीडिया पे ना बहुत देखा है मैंने, टैरो रीडिंग बहुत वायरल सी चल रही है आजकल। तो ये होती क्या चीज है? भाई अगर टैरो की बात करें तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा। बचपन में जब आपको कोई प्रॉब्लम होती थी, आपके मम्मी पापा पंडित के पास जाके कुंडली दिखाते होंगे। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, इसे पंडित आपकी कुंडली में देख के बताए ये इश्यू है, ये मोती पहना दो, ये कर दो, वो कर दो। वो एक मॉडलिटी है। जैसे हमारा एस्ट्रोलॉजी है वैसे न्यूमरोलॉजी होता है, ऐसे ही टैरो भी एक हमारी मॉडलिटी है। मतलब एक ऐसा तरीका है जिससे हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक क्लिक है, क्या कि टैरोस के लिए हमें किसी के डेट ऑफ बर्थ और टाइम की जरूरत नहीं होती। हाँ, जैसे आप मैंने मैंने भी देखा है कि पंडित के पास जैसे जाते हैं कुंडली उंडली बनवाने के लिए या दिखाने के लिए, जिसके पास कुंडली नहीं है उससे सबसे पहले तो पंडित यही मांगता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, टाइमिंग हो गया। तो कईयों के पास टाइमिंग नहीं होता, बट कईयों को अपने डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, सन नहीं पता। हम्म, तो वो लोग कैसे देख सकते हैं? वही तो क्लिक है टैरो का वही चीज है ना उसके अंदर, कि तो वो ऐसा कैसे? देखो टैरोस में हम क्या करते हैं, हम अपने स्पिरिट्स, अपने एंजल्स, अपने गाइड से कनेक्ट करते हैं। जो भी हमारे गुरुदेव हों, जिसको भी आप मानते हो, उनकी आप एनर्जी से कनेक्ट करते हो, सामने इंसान की एनर्जी से कनेक्ट करते हो, उसके पास्ट लाइफ इवेंट, उसके प्रेजेंट और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हो। यही तो खासियत है टैरो की। तो टैरो के बारे में वैसे और भी कुछ बताओ। अगर और कुछ बताऊं, बहुत चीजें हैं। जैसे टैरोस में अगर आप मानते होगे, कुछ हमारे मेजर कर्मा होते हैं। आपने सुना होगा कि ये कर्मा तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। हम्म। कुछ कर्मा होते हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, हम्म। कि जैसे कि कोई मोती पहन लिया, कोई रेमेडी कर ली। इससे मेरे को एक चीज और याद आई कि जो ये चीजें होती हैं, पंडित लोग जैसे कई बार बता देते हैं कि ये कर लो उसका सोल्यूशन हो जाएगा, तो क्या सच में सोल्यूशन 100% होता है या उस मतलब कहते तो हैं कि प्रॉपर सोल्यूशन हो जाता है, बट प्रॉपर सोल्यूशन होता है या थोड़ा बहुत उससे सिर्फ असर मैं असर ही होता है? कहूंगा नहीं। नहीं होता। नहीं का मतलब ये नहीं कि होता नहीं है, होता है बट कुछ परसेंट होता है। मान लो आपकी लाइफ में कुछ कर्मा है कि यार किसी का रिलेशन नहीं चलना, ये चीज करने से, रेमेडी करने से रिलेशनशिप सुधर जाएगा, उस लेवल तक ठीक हो जाएगा। शायद आपका कर्म जो 100% भोगना होगा 10% भोगना पड़ेगा। कर्म कट जाता है पर वो आपको भोगना जरूर पड़ता है। वही तो है, टैरोस में भी हम ऐसे एक मेजर कर्मा और माइनर कर्मास होते हैं। जैसे कार्ड्स, आपने पता हो, कार्ड्स में हमारे मेजर अरकाना और माइनर अरकाना होते हैं। जो मेजर अरकानास होते हैं उससे हम मेजर कर्मास चेक करते हैं, जो लाइफ में इवेंट घटित होके ही रहेगा। माइनर वाला हो सकता है ना हो सकता है हो। आपको पता चल गया कि यार आज ऐसा इवेंट मेरे साथ होने वाला है एक हफ्ते बाद, बट आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। बट अगर आपने नहीं किया तो आपकी मर्जी। इसमें मतलब पूरा सोल्यूशन हो जाता है या फिर कुछ हद तक ही रहता है, यही कहना चाह रहे हो ना? देखो हर चीज प्रोबेबिलिटी होती है। पंडित भी प्रोबेबिलिटी पे ही बात करते हैं। अगर आपकी शादी है, कुंडली मिलवाने जाओगे ना, बिल्कुल पंड, रियलिटी तो वो नहीं होती ना। पंडित भी हाँ। बोलेंगे कि हाँ आप कुंडली मिलवा दो, घर बस जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। हाँ, वो बाकी अपने ऊपर भी तो रहेगा ना, ऐसे थोड़ी कि है पंडित ने कह दिया और ठीक है भाई हो जाएगा तो हो जाएगा, खुद को भी थोड़ा बहुत वैसे हम्म, कर्म करने पड़ेंगे ना। कर्म करने पड़ेंगे। हाँ। ना पंडित को, ना किसी को, ना मुझे मुझे नहीं पता कि 1 घंटे बाद मेरे साथ क्या होगा। वही बात है। बट अगर आपको इतना सुकून है, इतना पता चल रहा है, तो डेफिनेटली टैरोस है हेल्पफुल, है काफी हद तक हेल्पफुल है। और मेरे माइंड में ना एक क्वेश्चन और भी था। हम्म। क्वेश्चन ये था कि जैसे टैरो कार्ड्स हैं, हाँ ठीक जी। है, टैरो कार्ड निकालते हो, हाँ जी। अगर वो किसी का सेम आता है, मतलब जैसे मेरा निकला है या कोई और है उसका भी निकला है और सेम कार्ड निकले हैं, तो क्या वो सेम रीजन की वजह से होता है? नहीं, अब एक चीज है। मान लो मैं आपको ही देखता हूँ, आप दोनों का ही मेरा सेम कार्ड निकला। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लवर्स का कार्ड। आपका भी लवर्स कार्ड निकला, आपका भी लवर्स कार्ड निकला। बट उसकी लाइफ में कोई अलग पार्टनर है, आपकी लाइफ में कोई अलग पार्टनर है। दोनों की लाइफ में कुछ अलग इशू चल रहा होगा। माइट भी वो इंसान शादी का सोच रहा होगा, तो उसका शादी से रिलेटेड पॉजिटिव कार्ड निकल आया। बट जरूरी तो नहीं है कि लवर्स का कार्ड मीन सो मच ऑफ लव। इट कैन बी लस्ट टू। कार्ड्स लस्ट भी बताते हैं। डिपेंड करता है आपका प्रेडिक्शन कैसा है, आप किस एनर्जी से करते हो।
यार कार्ड्स ऐसे निकाल के खेल लो तो यार ताश के पत्ते ही हैं फिर तो। वो तो सीधी बात है, अगर आप अपने गुरु के कृपा से मेडिटेशन करके प्रॉपर एनर्जी से कनेक्ट करके करोगे तभी आप सही गाइडेंस दे पाओगे ना। डिफरेंस है। कार्ड रीडिंग तो हर कोई कर देगा। आज मैंने आपको कार्ड सिखा दिया, आप भी कोई कार्ड निकाल के चैट जीपीटी से सर्च करके बता दो कि इसका आंसर ये है, क्या वो प्रिडिक्शन सही होगी? नहीं। वही तो डिफरेंस है, बीइंग अ टैरो रीडर प्रोफेशनल और बीइंग अ सीपी में जो बैठे होते हैं टैरो रीडर्स। हाँ, हाँ। वो आजकल तो हर जगह ही बैठे होते हैं। हाँ। और इंस्टाग्राम पे तो इतने बैठे हुए हैं जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं। अब पता बहुत लोगों की जल रही होगी इस टाइम पे इसी बात पे। कहेंगे पता नहीं क्या, कुछ ये ले लो, इससे कुछ कर लो, ये ले लो, इससे बहुत सुनने को मिलता है आजकल सोशल मीडिया यार अगर इससे ही सब कुछ हो रहा होता ना तो सब अंबानी बन के बैठे होते। वो तो है। तो फिर मतलब टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आपको क्या ऐसी स्पेशलिटी चाहिए कि एक नॉर्मल पर्सन भी एक टैरो कार्ड रीडर बन सकता है, या वो समझ सकता है कि मेरी जिंदगी में ये चीजें हो रही हैं? देखो, टैरो रीडर बनना मैं तो कहता हूँ हर कोई बन सकता है। आप टैरो रीडर बन जाओगे, सीख लोगे। देखो, टैरो की एक जर्नी होती है, जैसे कि हम एजुकेशन भी करते हैं। हर चीज की एक जर्नी हाँ, जर्नी होती है। आपको उस चीज की नॉलेज होना, उस चीज को सीखना और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफरेंट है। लोग एक्सेल सीख लेते हैं, एक्सेल के बाद आगे क्या करते हैं? उस एक्सेल को प्रैक्टिकली अप्लाई भी तो करना होता है। टैरो सीख लिए, पर टैरो को आपको एनर्जी भी तो देनी पड़ेगी। उस पर आपको अपने मेडिटेशन अपना इन्वेस्ट करोगे तभी तो वही चीज होगी। वही चीज है ना, जैसे हम कहते हैं जितना आप इष्ट को पूजोगे उतना आपको मिलेगा। ऐसे भी आपको टैरोस को ऐसा पूजना पड़ता है, वो आपकी बरकत है, वहां से आपको मिल रहा है। जितना आप उसके पे एनर्जी वेस्ट करोगे, मेडिटेशन करो, जप करो, वो आपको उतना देगा, उतना अच्छा गाइडेंस देगा। प्रैक्टिस करोगे हर चीज में है वो तो खैर। प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस किसी के गुरु के, किसी के सानिध्य में रह के। अगर आप ऐसे ही करोगे तो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक मेरे फेलो फ्रेंड है, शी इज ऑल्सो अ टैरो रीडर। उसने किसी का प्रेडिक्शन किया, उसने अपनी ना प्रोटेक्शन लगाई ना कुछ, वो उसने बस सीखा और स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, किसी पे कोई नेगेटिविटी का अटैक था जिसकी रीडिंग करी। उसके बाद क्या हुआ, वो इंसान तो ठीक, रीडिंग के बाद ही वो लड़की 15 दिन तक बीमार पड़ी रही फीवर में। फिर उसने मेरे को कॉल किया, बताया, फिर मैंने चेक किया, रीजन क्या था। बिना किसी के सानिध्य में, बिना किसी के गाइडेंस में, बिना किसी एंजल्स गाइडेंस में जब वो रीडिंग कर रही थी तो उसको तो नहीं पता ना कि कैसे प्रोटेक्शन करनी है। जब तक आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, आप किसी को कैसे गाइड कर सकते हो? सोचो, टैरोस इतना दे देते हैं, आप किसी के कर्म ले रहे हो अपने ऊपर। तो ये तो डिफरेंस है। टैरो कार्ड रीडिंग में कुछ अलग अलग तरीके के स्पेशलिटी भी आती हैं। ये चीज होती है, जैसे कि आपने सुना होगा यूट्यूब, आजकल सोशल मीडिया काफी चल रहे हैं, टैरो कार्ड्स होते हैं, ओरेकल कार्ड्स होते हैं, काफी चीजें हैं। तो डिफरेंस क्या है टैरो और ओरेकल में? टैरो एक मेजर मॉडलिटी है जिससे हम प्रिडिक्शन और सब कुछ कर सकते हैं। बट ओरेकल कार्ड्स क्या होते हैं? वो हमें कुछ पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर चीज के बारे में बता देते हैं। अगर आज आप मेरे से आके पूछो ना कि ये ताश के पत्ते हैं, इससे मेरी रीडिंग करके दिखा दे, मैं वो भी बता दूंगा। उस लेवल तक मैं पहुंच चुका हूँ। अगर आप मेरे को बोलोगे ना, आप मेरे से बात की, टैरो का सेशन बुक किया, मैं कार्ड्स नहीं निकालूंगा, मुझे पहले पूरी स्टोरी पता चल जाएगी। उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है। तो कह लो टैरो मीडियम है, बट बताने वाले तो यार यूनिवर्स है ना, जो आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं। तो दैट इज द रियलिटी। तो काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा आपकी बातों से। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी टैरो की रीडिंग जर्नी जो है वो किस तरीके से चली, स्टार्ट कैसे हुई मतलब? तो अगर मैं बोलूं मेरी टैरो की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो मैं बताऊं बचपन से शुरू से कहीं ना कहीं मैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड था। घर पे लाइक पूजा पाठ वगैरह चलता ही रहता था कि मतलब शुरू से ही, मतलब घर पे ये था कि हमारे घर के पास ही हनुमान मंदिर था, वहां पे पापा रोज लेके जाते थे। तो मतलब शुरू से ये था ना कि एक भगवान से अलग सा लगाव था। बट ये चीज थी कि शुरू से जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन जुड़ा ना, तो ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। फिर लगा कि यार कुछ तो होना चाहिए। फिर मैंने खुद से मेडिटेशन स्टार्ट किया। ओशो का नाम आपने काफी सुना ही होगा। तो मेडिटेशन जब स्टार्ट हुआ, जर्नी स्टार्ट हुई, तो समझ आने लगा कि ये चीजें असली में होती हैं। तो मैंने खुद से प्रैक्टिस कैसे करी, मैं बचपन की बात बता रहा हूँ। यार मुझे ना आज गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। लिटरली शाम को पापा लेकर आ गए, 2-3 बार चीज देखी, मैंने कहा यार भगवान से इतनी इतनी चीजें मांग रहा हूँ, तो इतना भी दे रहे हैं, तो क्या पता क्या क्या नहीं दे, क्या क्या ना दे दे। तो वहां पे एक ट्रस्ट बनने लग गया। तो जब मुझे स्पिरिचुअलिटी पे, अपने भगवान पे ट्रस्ट बनने लगा ना, तब फिर लगा नहीं कुछ तो करना चाहिए। बट एक चीज है,
अगर मैं इस जर्नी पे यहाँ बैठा हूँ ना, तो मैंने वो चीजें फेस करी हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में वो इवेंट हुए हैं जिस वजह से मैं लोगों को आगे गाइड कर पाता हूँ। मैंने बहुत दूर जाने की कोशिश करी यार, स्पिरिचुअलिटी से इन सब से दूर जाओ, क्या ही रखा है इसके अंदर। पर कहते हैं ना, जो आपके लिए लिखा होता है ना, आप घूम फिर के वहां पहुंच ही जाते हो। तो आज वही चीज है, और है ऊपर वाले की कृपा, पहुंचते पहुंचते पहुंच गए टैरोस में। और मुझे तो अराउंड 10 से ज्यादा साल हो गए होंगे कि नॉट द टैरोस, पहले आई यूज्ड टू डू ओरा, थर्ड आई रीडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। उस बारे में भी किसी पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, बहुत चीजें होती है, बट टैरोस चेंज्ड माय लाइफ। टैरो, जैसे आपने बताया कि टैरो के अलावा आप और भी कई चीजें जैसे बता रहे हो, हाँ जी, तो उसमें से ही किसी चीज को भी ले लेते हैं। जैसे आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स सुना होगा। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स का मैं अगर बोलूं पहले तो हमारी ऑडियंस को ये बता दो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स है क्या। जैसे आपने अभी टैरो के बारे में बताया था कि टैरो से आप ये सब चीजें देख सकते हो, तो इस आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या? आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या होता है कि अगर आप मानोगे कि हालांकि पूर्व जन्म पे बिलीव करते होगे कि हमारा भी बर्थ कहीं ना कहीं हुआ है, दोबारा हुआ है, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। हाँ, वो बर्थ मार्क्स होते हैं, काफी चीजें होती हैं। तो क्या होता है, एक हमारी सोल है, उसने इतने बर्थ लिए, आज वो इस जगह पे है, पता नहीं 10-20 जन्म ले लिए होंगे शायद, मैंने भी, आपने, हर किसी का ये सीन होगा। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है, आपकी हर जन्म का, अगर आपने सुना होगा, चित्रगुप्त के पास रिकॉर्ड रहता है। तो एक हम कह सकते हैं इट्स अ लाइब्रेरी, जहां पे हमारी पास्ट लाइफ के एक एक इवेंट का रिकॉर्ड रहता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में उस लाइब्रेरी में जाकर रिकॉर्ड्स चेक करते हैं कि क्या इश्यू था, क्या चीज थी। मान लो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को पेट में दर्द ज्यादा रहता है, डॉक्टर्स को दिखा रहे असर नहीं हो रहा, देन हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाके चेक कर सकते हैं कि मेजर स्पिरिचुअल लेवल पे क्या इशू था उसका। इशू पहले क्या था जो इस जन्म में भी साथ आया, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट था उसका, सोल कॉन्ट्रैक्ट उसका क्या था उस। बाकी हम इस मतलब इस टॉपिक के बारे में एक अच्छा सा पॉडकास्ट डीपली हम कर देंगे। ये बहुत लंबा टॉपिक है, अभी हम कुछ ज्यादा मतलब अलग ही जाने लग गए थे, तो अभी टैरोट पे ही आते हैं दोबारा वापस से, ठीक है। तो टैरोट के जैसे आपके भी काफी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स रहे होंगे, लाइक काफी पुराने क्लाइंट्स भी होंगे, नए क्लाइंट्स भी होंगे यार। उनको मतलब ट्रस्ट नाम की चीज जो होती है ना, वो ट्रस्ट दिलाना एक थोड़ा सा एक बिलीफ सिस्टम देना उनको। ये देखो, तो वो कैसे आप, वो बिलीफ मैं नहीं दिलाता, वो बिलीफ मेरे गुरुदेव दिला देते हैं उनको, दैट्स इट। अगर मैं बताऊं आज के टाइम पे मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं ना कि नॉर्मल से लेके मेरे पास सेलिब्रिटीज भी हैं, उनके नाम नहीं लूंगा मैं, बट उनको बिलीव है तभी तो रीडिंग्स ले रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा उन्होंने मतलब सेंस किया। द थिंग इज कि आप क्या रियलिटी बताते हो, वो मैटर करती है। तो यार मेरा ये सीन नहीं होता, लोग कहते हैं कि आप यूट्यूब चैनल पे, इंस्टा पे टू क्लेम वाली वीडियोस डालो कि आपको बटरफ्लाई दिख गए तो ये वीडियो आपसे रिलेट करेगी, या कमेंट्स में ये डालो, ये हाँ। तो मुझे बिलीव नहीं है उन सब चीजों पे कि यार एक चीज बताओ, एक वीडियो पे मिलियन ऑफ व्यूज हैं, मिलियन ऑफ लाइक्स हैं, क्या उन सबकी लाइफ में सेम इवेंट चल रहा होगा? क्या लगता है आपको? जरूरी नहीं है। नहीं है। तो जब नहीं चल रहा तो लाइफ अलग है, तो जाहिर सी बात है। और मैं ये बताऊं, मैं उसके अंदर मैं कमेंट कर दूंगा तो क्या मेरे लाइफ में वो इवेंट हो जाएगा? नहीं, वो मार्केटिंग है। तो आज के टाइम पे लोगों ने फोकस किस चीज पे कर लिया? मार्केटिंग पे। सोशल मीडिया से उन्होंने बस पैसा कमाना ही जाना है। यार देखो, पैसा कमाओ, बट किसी के जज्बात के साथ मत खेलो, किसी को गलत गाइडेंस मत दो, किसी को गलत होप मत दो। होप दो, बस गलत होप मत दो। यार किसी का रिलेशन होता है, यार किसी का रिलेशनशिप खराब हो सकता है आपकी एक वीडियो से, या आप उससे सुधर सकता है, वो चीज नहीं करनी चाहिए। किसी कर्मा में इंटरफेयर मत करो। चलो, आज का पॉडकास्ट इतना ही रखते हैं फिलहाल, ज्यादा बड़ा तो नहीं है। बाकी ठीक है, ऑडियंस को अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। बाकी ठीक है, जो चैनल पे नए होना सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नया चैनल है, सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। बाकी मिलता है अपने नेक्स्ट पार्ट में, भाई को दोबारा बुलाएंगे एक बार। और जो अपना क्या टॉपिक था नेक्स्ट? आकाशी रिकॉर्ड्स कहते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है वैसे तो नाम, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, आप लोगों को मतलब बताएंगे इसके बारे में कि आकाशिक रिकॉर्ड मीन है क्या चीज।
भाई जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अगर कुछ आपने भी पूछना हो इनसे। बाकी ठीक है, मिलता है अपने नेक्स्ट पार्ट में। टाटा, बाय बाय।